मोहनलाल बड़ौली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहनलाल बड़ौली जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मनोज तो आ जाओ एक बार सभी साथी, आपसे विनती है ऊपर की जगह बना ले। आ जाओ वरिष्ठ आदमियों को, हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी सभी बैठे हैं, पार्षदगण, पूरा सोनीपत नगर निगम और पूरे जिले का आशीर्वाद आज यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं एक बार स्वागत की कड़ी में मनोज बढ़ते मंत्री जी आप कर दिए कर देंगे ना जी। सतीश नांदल जी हमारे प्रभारी हैं प्रदेश, आगे आ जाओ प्रधान जी। सतीश जी आ जाओ, पीछे करना जी। नांदल साहब आओ जी, क्योंकि हमने स्वागत आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद में कभी आ जाएंगे तो इकट्ठा सब काम मन से हो जाएगा। सुरेश कौशिक जी का करो, हमारे प्रभारी है जी, चुनाव में हमारा साथ इनका रहेगा। प्रदीप सांगवान जी, भाई देवेंद्र कौशिक जी, निर्मल चौधरी जी, जिलाध्यक्ष जी का, जिलाध्यक्ष तो हमारा है सर फन बोला जी, कितने ला दो हाँ करो, क्योंकि समय की मर्यादा है तो मैं समय की मर्यादा को देखते हुए मैं जिलाध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी से आग्रह करता हूं कि अपने विचार हमारे बीच में रखें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, मोहनलाल बड़ौली जिंदाबाद। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में 1966 के बाद अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे पहले उनका यहां पहुंचने पर मोहनलाल बड़ौली जी का सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी मंडल अध्यक्षों की तरफ से और सारी सोनीपत की सरदारी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे आज के जो प्रत्याशी हैं, देखिए सारा सम्मानित मंच, आज का ये कार्यक्रम है, आज हमारा नामांकन है और मैं इस हाजिरी से जैन साहब आपको कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा में सोनीपत का मेयर सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाएगा, लोगों की हाजिरी बता दी। और ये नेता की कोई गिनती होती है ना कहीं घूमने में, जिनकी गाड़ी का पहिया नहीं रुका तो सोनीपत में राजीव जैन का नाम है। और 2009 में हमारे बीच में बहन जी कविता जैन जी है, जब सोनीपत रोहतक झज्जर में अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट आई थी, आप लोगों की वजह से आई थी, वो सोनीपत की आई थी अकेली। है 2014 में भी। तो ये जो सारी हाजिरी है ये इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएम साहब की जो जोड़ी है हरियाणा में इन्होंने फतेह करके दिखाया है और दिल्ली में भी हरियाणा के लोगों का विशेष योगदान है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली में खाता नहीं खुला ना कांग्रेस का, ऐसे ही हरियाणा में नहीं खुलना चाहिए। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नीचे नायब सैनी जी और यहाँ राजीव जैन जी और सारी भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बढ़ेगा। ये चुनाव नायब सैनी जी के चेहरे पे है, ये चुनाव प्रदेश अध्यक्ष जी के चेहरे पे है और सोनीपत वालों की तो और ड्यूटी बनती है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिले से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए और एक बैकवर्ड क्लास का बेटा जो मुख्यमंत्री बना है उसका मान सम्मान दिल्ली में और बढ़े, उसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने काम करना है। और राजीव जैन जी को भारी बहुमत से 2 मार्च को एक वोट, हर कार्यकर्ता अपने को राजीव जैन समझ के, हर कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ौली समझ के, हर कार्यकर्ता नायब सैनी समझ के काम करना है। एक बार सारे साथी हाथ उठाकर जिस बात का विश्वास दिलाओ, प्रदेश अध्यक्ष जी ने 100%। अध्यक्ष जी मैं अब अध्यक्ष जी ने, अच्छा तो प्रभारी जी, तो अध्यक्ष जी मैं तो आपको यही देखो लोगों में कितना हौसला है और ये हौसला जीत का हौसला है। तो ज्यादा न कहते हुए सारे सम्मानित मंच को नमस्कार करते हुए भारत माता की जय श्री राम। एक और जी छोटी बात रहेगी, वकील ना हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर वकील कमजोर होगा ना तो जीते उड़ केस ने भी हरा देगा, ठाडा होगा ना हारे उड़ ने भी जिता देगा। तो ठाडा कैंडिडेट है।
तो एक बार सारे ताली बजाकर राजीव जैन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है नामांकन का दिन है, समय की मर्यादा है। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता जिला के प्रभारी सतीश नांदल जी से आग्रह कि वो आज अपना संबोधन और मार्गदर्शन हमारे बीच में रखे। एक बार जोरदार तालियां बजा के पूरे मंच का अभिनंदन, स्वागत। भारत माता की। कुत्ती बोलते बोले भाई। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बढ़िया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और आज के हीरो पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई राजीव जैन जी, सम्मानित मंच। साथियों, इलेक्शन का दौर है। हम सबको इस बात का पता है कि हरियाणा प्रदेश में 34 जगह इलेक्शन होने जा रहा है। 33 जगह 2 तारीख को और पानीपत में 8 तारीख को। आप लोगों ने हरियाणा को फतेह किया, महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई और दिल्ली जो आपके बॉर्डर पर आपके द्वार आपकी मेहनत से आप लोगों ने फतेह करने का काम किया। छत्तीसगढ़ का परिणाम आया, नगर निगम के वहां भी चुनाव थे, कांग्रेस 0 पे रही। और आज हरियाणा में चारों तरफ इस बात की आवाज है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, विरोधी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये जो कांग्रेसी छटपटाहट जो इनकी थोड़ी बहुत रह रही है, ये उसमें प्रयास करेंगे कि कितने न कितने डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। ये हमारी जिम्मेवारी है। इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन के बारे में टिकटों का वितरण की बात थी तो 48 साथियों ने नाम देने का काम किया था। एक पत्रकार बोला जी 48, मैं कहा ये भारतीय जनता पार्टी जिला सोनीपत के कार्यकर्ता है और हर आदमी की तमन्ना है कि इलेक्शन लड़के पार्टी को बढ़ाए, लेकिन टिकट सिर्फ एक को मिलती है। और मुझे खुशी है इस बात की, जब भाई राजीव जैन का नंबर आया 48 के 48 साथी अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ज्यादा कुछ ना कहता हुआ हर साथी आज मेन कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हैं। जनसभा तो बहुत बड़ी बात में होगी। सारे पार्टी ने आप लोगों पर विश्वास जताया है, आपको जिम्मेवारी दी है, तो सबकी ड्यूटी बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को जोड़कर हर वार्ड में जाकर जो हमारे पार्षद हैं या जो नहीं भी बड़े, जो इलेक्शन उस टाइम हार गए थे, वो भी साथ लग के मेयर बनाने का काम आप लोग करेंगे। आपकी जिम्मेवारी है और हमें पूर्ण विश्वास है। समय बहुत कम है, आज 17 तारीख होगी, 28 को 5 बजे कन्वेंसिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ये 11 दिन नहीं, ये 22 दिन रात ये करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है और आप कर्मठ संघर्षशील साथी हैं, जरूर मेहनत करके इसको फतेह करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, या तो सरस्वती बैठ गई अपने हाथ पे, एक बार दोनों हाथ खड़े करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय राजीव जैन जी से कि वो अपना संबोधन और मार्गदर्शन हमारे बीच में रखें। बोले भारत माता की। ये इधर वाले तो जो छाव में बैठे रहे, धूप वाले का ठाव में हाथ में था, ये ठंडे हो गए, कुर्सी बदल लो। बोले भारत माता की। जय सिया राम। जय जय सिया राम। मंच पर उपस्थित माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और सोनीपत के ही लाल
भाई मोहन लाल। लालों की इस हरियाणा में बहुत बड़ी भूमिका है भाई, इसलिए मोहनलाल जी की भी भूमिका कम नहीं है। तीसरी बार इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो। और भाई मन से जो है मैं और किसी का नाम नहीं लेता सारे, क्योंकि जी को ब्याह में फूफा रूसा करना नूर हो जाएगा नहीं कर रहे जिलाध्यक्ष भी मैं। उपस्थित मेरे श्रद्धा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आज अब सब जो है इतने उत्साह और उमंग के साथ जो है मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। और केंद्रीय नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, पूर्व के हमारे जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और मोहन लाल जी और पूरी टीम ने जो मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, उसके लिए आप सबकी तरफ जो है पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। और ये जब से टिकट अनाउंस हुई, अपने आप जो है लोगों का समूह आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए, चुनाव में तो भाई ये होता था कि फोन करने पड़ते थे, भाई मदद करना मदद करना। अब की बार जो है लोग मुझे फोन कर करके कह रहे हैं अब की बार हम मदद करेंगे मदद करेंगे मदद करेंगे। और भाई मदद भी इसलिए कि 2 चुनाव मैंने लड़े, 2000 और 2005 का कसर रहेगी। मेरे कहने से 2 बार जो है आप लोगों ने कविता को जो है एमएलए बना दिया और मंत्री भी बन गई, भाई मैं रह गया नू का नू। और भाई मेरे मन में भी जो है 2 बार हार का गम है। अब की बार इतनी वोटों से जिता दो कि वो जो सारा गम में भूल के और थारी सेवा में जुट जाए। और ये अभी ये चैनल वाले मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा ये जनता का हुजूम जो है, ये जो 38 साल से मैं निरंतर शहर की सेवा कर रहा हूं, बिना थके बिना रुके, हर परिस्थिति में मैं शहर की जनता के साथ खड़ा रहा हूं। किसी पे आफत आई, किसी पे विपत्ति आई, मैंने कभी जनता का साथ नहीं छोड़ा। मुझे लोग कहा करते कि 2019 के चुनाव के हारने के बाद लोग कहते थे भाई 2 साल आराम से बैठ जा, जनता ने जो है कोई ज्यादा सिला नहीं दिया। मैंने कहा भाई इस जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार इंडिपेंडेंट मुझे 30,000 वोट भी दिए थे और 2 बार मेरे कहने से कविता भी बनाई थी, तो भाई जनता का एहसान मैं भूल नहीं सकता, इसके लिए हर हाल में काम करता रहूंगा। और ये निगम का चुनाव है, जैसा भाई बत्रा जी ने भी कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, शहर के विकास का चुनाव है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने निरंतर गली मोहल्ले में, चाहे पार्क हो, माता जी 2 मिनट रुक जाओ, माता जी 2 मिनट रुक जाओ, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, पार्क हो, चाहे ड्रेन नंबर 6 कवर करने की बात हो, निगम का कार्यालय बनाने की बात हो, हर काम की तरफ जो है हमने ध्यान दिया। और 5 साल में कुछ काम उनमें से आज भी अधूरे पड़े हैं। और हमारा जो है पत्रक आपके पास आएगा, जो काम हमने किए, मैं ज्यादा विस्तार से यह चर्चा नहीं करना चाहता। और जो काम हमें जो है आगे आने वाले समय में करने हैं, उन सब का उल्लेख उसमें होगा। क्योंकि शहर की एक एक समस्या का, एक एक गली का, एक एक मोहल्ले का ज्ञान मुझे है। और मेरे बारे में तो लोग ये कहते हैं भाई 2 बीरबानी लड़ रही थी, अरनू कहती अब भाई गाड़ी तो दी नहीं उसने, अरनू बोली में तेरे राजीव जैन आवे, तो थारा जो है कोई दुख हो जा तो जरूर पहुंचेगा। तो भाई ये आपका प्यार और आशीर्वाद है, और ये प्यार और आशीर्वाद से ही, नहीं तो भाई 60 साल में सरकार रिटायर कर दे, मैं 60 का से ज्यादा का हो लिया।
ये आपका प्यार और आशीर्वाद ही मुझे जो है ताकत प्रदान करता है और मैं निरंतर जो है काम में जुटा रहता हूं। लेकिन एक बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, यहां से मंच से बार बार चर्चा हो रही थी कि 10 महीने का समय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे आदत है, कई बार तो कविता लड़ पड़े है कि रोटी तो आराम से खा लो, कोई सूचना आ जाए मैं आती खाती गाड़ी में धर लूं, मगर रास्ते में खाऊंगा, वहां पहुंचना जरूरी है। तो भाई जिस तरह से मुझे आदत है 24 घंटे 365 दिन काम करके, आओ सुरेश जी, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ इधर से, आ जाओ सुरेश जी, आ जाओ भाई। यो हमारा यहाँ का प्रधान है, यो भी दिखते रह गया तो काम चला को नहीं, आ जा। और भाई मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में 0 पर, हरियाणा में शोर हुआ कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन भाई थोत लिकड़ी के नहीं लिकड़ी, रुक के मारते रहे ये लोग, और तुमने तड़े तड़े काम करके कांग्रेस जो है जमीन में बिठा दी, जमीन के नीचे घुसा दी। आज तक उनको होश नहीं आ लिया। चुनाव का युद्ध जो है, स्थानीय निकाय का चुनाव का युद्ध शुरू हो चुका। मैंने कल अखबार में पढ़ा कि पार्टी ने प्रदेश का प्रभारी बदल दिया। चर्चा अखबार में लिखी हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा रहा है। भाई चुनाव के युद्ध में जो अपने कप्तान बदलता हो, उसका सर्वनाश जो है निश्चित है कि नहीं है। और भाई मुझे किसी और जो है, जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट है, वो तो तुमने फैसला करना है कि मुकाबले में भाई किसको रखोगे किसको नहीं रखोगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई कांग्रेस की जमानत जब्त करा दोगे ना भाई, जब इतने सीनियर नेता को पार्टी ने लड़ाया है तो जमानत जब्त करा के ही जा आपने दम लेना है। और भाई इसके बाद जो है मोहनलाल जी का संबोधन होगा और कविता 1 मिनट के लिए धन्यवाद करेगी। उससे मैं निवेदन करता हूं भाई, यहां से 1 किलोमीटर का रूट है नगर निगम तक। कई लोग कह रहे थे भाई डीसी ऑफिस में चलना है, कि मगर ना, नगर निगम तक चलना है। नगर निगम पे यहां से जो है हम पैदल चलेंगे, मैं भी पैदल ही साथ चलूंगा, गाड़ी में नहीं चढ़ू भाई, आपके साथ पैदल चलेंगे। बाजार वाले जो है इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए, तो आप सबसे निवेदन है, कौन कौन साथ चलेंगे भाई, हाथ खड़ा करके बताएंगे। पीछे नहीं खड़े कर रहे, इधर थोड़े से, ये छावड़े ठंडे हो गए थोड़े, इनको गर्मी दो भाई। सभी आत्मा के साथ है जी, बिल्कुल सबने साथ चलना है और वहां नामांकन भरेंगे और उसके बाद जो है ये विजय की यात्रा शुरू होगी। और भाई मैं तो एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 10-11 दिन का समय है। पहले तो हम अपने चुनाव में 2 महीने पहले लग जाया करते, न्यू मेरा था टिकट कन्फर्म है, इनका संशय था भाई टिकट मिलेगी कि ना मिलेगी। अब की बार जो है गली गली मोहल्ले में कार्यक्रम नहीं हो सकते भाई, लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि हर गली मोहल्ले में राजीव जैन बन के आपने वोट मांगनी है। और लोगों को कह रहा है भाई तुमने राजीव जैन का चेहरे का बेरा है ना, दूसरे कैंडिडेट का तो बेरा होगा नहीं किसी ने चेहरे का, लेकिन मेरे तो चेहरा सब जाने हैं, बच्चा बच्चा जाना है। मैं जब बालक गली में तो लिखने लूंगा राजू जैन आ गया, राजू जैन आ गया। तो भाई मेरे जो है लिए वोट मांगने में, नहीं तो भाई का अगर भाई कैंडिडेट ने तो लाओ, मेरे बारे में कोई ये नहीं कहेगा भाई कैंडिडेट ने लाओ, वो नू कहेगा तब आगे तो हमने वोट दे दी। और कई तो नू कह रहे हैं भाई तू वोट मांगे ना मांगे हम तो वोट देंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि भाई मैं तो एक बात कहता हूं कि चुनाव को हल्के में नहीं लेना है। सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हारे थे, चौधरी देवीलाल 1984 में यहाँ पे उनके सामने लोगों ने टिकट लेने से मना कर दिया और उनके कार्यकर्ता ना तो वोट मांगण गए और ना वोट गिरन गए। देवीलाल की जो है घस लिगड़ गई थी अगर नहीं। तो भाई वोट भी मांगनी है, और जब ये कह रहे हैं ना कि भाई हम जमानत जब्त करानी है, ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताना है, हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है, भाई वो घर घर से जब तक वोट निकाल के नहीं लाओगे तब तक वो काम बनने वाला नहीं है। ये मान के मत बैठ जाना कि जीत हमारी सुनिश्चित है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। भाई 10 दिन जो है 10 दिन मेरे लिए समर्पित कर दो काम छोड़ के। हम भी भाई 38 साल से घर बार छोड़ने आए हैं।
10 दिन जो है मेरे लिए काम छोड़ दो, फिर देखना वो कहते हैं ना कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, फिर मेरी चाल देखना। तो 10 महीने में ये 10 दिन की आपकी तपस्या, तपस्या और सेवा और श्रम, इसका सारा जो है सूद समेत जो है इसका जो है मैं आपका फर्ज अदा अपना करने का काम करूंगा। इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता था। और कार्यालय जो है यहाँ से सुचारू रूप से चलेगा। जिसने भी कोई भाई प्रोग्राम लेना हो, प्रोग्राम यहाँ पे लिखवा दे, उसको सूचना दे के हम बता देंगे कि भाई यहाँ जो है इस दिन आपका प्रोग्राम होगा। तो आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप सुबह से 10 बजे से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मोहनलाल बडोली जी जो है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने जो है अपना संबोधन रखेंगे। भाई मोहनलाल बडोली जी, तालियां बजा के स्वागत करो। भारत माता की, मुट्ठी बंद करके जोर से, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजीव जैन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग्य आज इस मेयर के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में भेजा, भाई राजीव जैन जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई जसवीर जी, भाई ललित बत्रा जी, बहन निर्मल जी, कविता जैन जी, हमारे प्रभारी सतीश जी, भाई देवेंद्र कौशिक जी और हमारे पूर्व में विधायक रहे अनिल ठक्कर जी, मंच पर आसीन और मंच का संचालन कर रहे हमारे महामंत्री, सम्मानित मंच और यहां से विधायक रही बहन कविता जैन जी, इनका तो रहेगा था नाम, और 2 बार आपने विधायक बनाने का काम किया। और अभी यहां पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनें, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिले के हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, चाहे मंडल के पदाधिकारी, आज आप सभी ने जो आज आके हवन यज्ञ में और अभी नामांकन के लिए आए, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और एक निवेदन करूंगा, भाषण तो आपने बहुत सारे सुने और जो मैं बोलूंगा उससे ज्यादा आप मेरे से ज्यादा बोल सकते हो, अच्छा भाषण दे सकते हो, लेकिन चुनाव का समय है। समय को देखते हुए 2-3 बातों पर ही प्रकाश डालने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में दिए जो वर्षों से आपके बीच में रहे हैं, वर्षों से आपकी चौकीदारी की है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो आप मानते हो ना ये सोनीपत का चौकीदार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक अच्छे पहरेदार पार्टी के जनप्रतिनिधि होने चाहिए, अच्छे पहरेदार की भूमिका में भी भाई राजीव जैन जी है। और तीसरा गुण होना चाहिए सेवा का, अच्छे सेवादार के रूप में भी आपके बीच में रहेंगे, आपकी सेवा करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का यही मूल मंत्र है कि जनता की अच्छे से चौकीदारी करें, अच्छे उसके हकों की पहरादारी करें, विकास के काम जिस प्रकार से होने चाहिए और जनता की जो सेवा के काम है सेवा करने का भी काम करें। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का यही विचार है। इसी विचार पर हमारी सरकारें भी काम करती है। और आप सबने देखा होगा किस प्रकार से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था और आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना नदी में जहर घोलकर दिल्ली को पिलाने का काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां उस जहर को पी के दिखाया, जमुना पे जाके दिखाया और ये चेतावनी दी कि हरियाणा की जनता और हरियाणा का मुख्यमंत्री खुद जहर पीने का काम करेगा और जनता को अमृत पिलाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता की सेवा करने का काम करता है।
जनता को अमृत पिलाने का काम करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत अच्छी वाणी के साथ हमने चुनाव को लड़ना है। किसी भी प्रकार का घमंड कार्यकर्ता के अंदर ना आए। कोई भी कार्यकर्ता ये ना कहे हम चुनाव जीत रहे हैं, हम जीतते पड़े हैं। बिल्कुल चुनाव को सादगी के साथ, नम्रता के साथ, अच्छे से बातचीत करते हुए, जनता की पूरी बातचीत सुनते हुए उस चुनाव को हम लड़ेंगे और एक ऐसा रिकॉर्ड यहाँ सोनीपत से बनाएंगे जो आज तक कोई भी इतनी वोटों से मेयर नहीं बना होगा। सबसे ज्यादा वोटों से सोनीपत से मेयर बना के भेजेंगे, तब हम सब का मान सम्मान बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं इतना सा ही निवेदन आप सबसे करूंगा, एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी मानते हुए। भाई राजीव जैन जी ने कहा भी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब मन के साथ, कमल के फूल के साथ है। ये कमल के फूल की ताकत है। इस कमल के फूल पर जो लक्ष्मी वास करती है तो पूरे सोनीपत में लक्ष्मी का वास हो। आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ जो स्थानीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आज जो डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करना है। और राजीव का प्रायवाची शब्द भी कमल का फूल है। ये